Every child's success story starts here. Every student who steps into Success School shines with brilliance, sculptured by teachers, polished to perfection. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं आज की एक अहम खबर पर। बड़ी अच्छी खबर है, बड़ी पाक खबर है, क्योंकि आज की हमारी ये खबर है वट्टापल्ली फातिमा नगर से। वट्टापल्ली फातिमा नगर में मदरसा अबू बकर, जहाँ पर 23 कुल मिलाकर 23 लड़के और लड़कियाँ 23 लड़के और लड़कियाँ जो है हाफिजुल कुरान बन चुके हैं, उनकी गुलपुशी की है। और वहीं मदरसे के जो सदर है उन्होंने आम आवाम से अपील की है, जो भी हजरात खैर का काम करना चाहते हैं वो आकर मदरसे में हमसे राब्ता पैदा कर सकते हैं, इस तरह से उन्होंने कहा। तो बहरहाल कहीं ना कहीं हमारे मुस्लिम कौम जो गरीब लोग हैं मदरसे में तालीम हासिल करते हैं, जिस किसी को भी विजिट करना है, मासूम लड़के और लड़कियों से मिलना है, वो जाकर वहाँ पर मुलाकात भी कर सकते हैं। तो आइए खबर हम आपको दिखाते हैं वट्टापल्ली से। आपकी दुआ के लिए आजम भाई। हाफिज मोहम्मद गुलाम नबी, हाफिज मोहम्मद इब्राहिम, नाम लीजिए। हाफिज मोहम्मद अकील, एक शख्सियत हमारे और आपके दरमियान मौजूद है, जिनको लोगों के अंदर आना भी नहीं चाहते, हमारे सलीम भाई। उनकी गुलपोशी की गुजारिश मोहम्मद भाई से करता हूँ, गुलपोशी और शालपोशी पर। अल्लाह ताला सबको इस तरीके के जज्बात अता फरमाए। इधर देखिए अशु भाई की आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज मदरसे अबू बकर सिद्दीक़ फ़ारूक नगर, जो बम्बुओं के कारखाने के नाम से मशहूर है, वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़्ल व करम से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इनायात से हुफ़्फ़ाज़ किराम की गुलपोशी की गई। और वो लड़कियाँ जिन्होंने हिफ्ज़ कुरान की तकमील की, आज उनकी गुलपोशी और शालपोशी की गई। ये मदरसा लगभग 2010 में इसका क़ियाम अमल में लाया गया था, और इसके आगाज़ ही से हमारे बाबुल इल्म अनवार मोहम्मदी के मौलाना इसाक मोहिउद्दीन साहब और वहाँ के जितने भी ज़िम्मेदार हैं, उनकी तवज्जो के साथ ये मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसल चल रहा था। और अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से 11 साल से मेहनत का नतीजा ये हुआ कि इस मदरसे में 23 बच्चों ने 23 बच्चों ने और 5 बच्चियों ने हिफ्ज़ कुरान की तकमील की, और आज उसी ज़िमन में उनकी गुलपोशी और शालपोशी की गई। अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़्ल व करम से ये मदरसा बहुत सारे ऐसे अहले खैर हज़रात हैं जो लोगों के सामने ज़ाहिर तो नहीं होते, और उनके ताउन से ये मदरसा चल रहा है, और आइंदा भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला उनके ताउन से ये मदरसा चलता रहेगा। और जितने भी यहाँ पर मदरसे के ज़िम्मेदार हज़रात हैं, जैसे हमारे खलील क़ादरी साहब हैं, मोहम्मद खलील
قادری صاحب ہیں, शेख मोहम्मद साहब हैं और इनके जितने भी रुफ़क़ा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी मेहनत और मशक्क़त करते हैं इस मदरसे को आगे बढ़ाने के लिए. इस मदरसे में जहाँ पर दीनी तालीम का इंतज़ाम है, वहीं पर असरी तालीम का भी इंतज़ाम है. इसके अलावा ख़वातीन के लिए टेलरिंग क्लासेस भी यहाँ पर चलाई जाती हैं. बहुत सारे एक्टिविटीज़ है इस मदरसे में होते हैं. और इसके अलावा जो बच्चे यहाँ पर मदरसे में हिफ्ज़ कर चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बरसों से वो कुरान पाक भी सुना रहे हैं, मसाजिद में तरावी भी सुना रहे हैं. अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से और अल्लाह के कुछ बंदों के ताउन से ये मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है. अभी कुछ दिन पहले बात भी चल रही थी कि इस मदरसे के लिए ज़ाती ज़मीन ख़रीदी जाए और इस मदरसे को और ज़्यादा तरक्की देने की कोशिश की जाए. अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस जो भी हमारे मीडिया चैनल के हज़रात हैं उन तमाम के ज़रिए से मैं आप हज़रात से गुजारिश करूँगा कि एक मरतबा इस मदरसे में विज़िट करें और आप ख़ुद देखें. इंशाअल्लाह तबारक व तआला जब आप आएंगे तो आपका ख़ुद का जज्बा होगा कि इस मदरसे को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं. जब ये मदरसा शुरू हुआ था तो चंद बच्चे यहाँ पर मौजूद थे. आज अल्हम्दुलिल्लाह 314 बच्चे इस मदरसे में पढ़ रहे हैं. फ्री तालीम है, फ्री लिबास उनको दिया जाता है, फ्री किताबें उनको दी जाती हैं और बहुत सारे इस मदरसे के ज़रिए और भी काम होते हैं. यहाँ पर खाना वगैरह बनाकर हॉस्पिटल में जो मरीज़ हैं उन तक खाना भी पहुँचाया जाता है और ये सारे काम फ़ी सबीलिल्लाह किए जाते हैं, अल्लाह के बंदों की खिदमत के लिए किए जाते हैं. अल्लाह के फजल करम से आज ये मौका नसीब आया है कि आज 23 बच्चे 11 साल की मेहनत का नतीजा है. इंशाअल्लाह आने वाले साल से हर साल मुमकिन है कि इससे ज़्यादा बच्चे इस मदरसे से हिफ्ज़ कुरान तकमील करके यहाँ से फ़ारिग हों और फिर यहाँ से फ़ारिग होकर और तालीम हासिल करने के लिए बाबुल इल्म अनवार मोहम्मदी है, जामे निज़ामिया है, उस मदरसे में दाखिल होकर इंशाअल्लाह और भी ज़्यादा वो इल्म हासिल करके अल्लाह के बंदों तक अल्लाह के दीन का फैज़ान पहुँचाए. अल्लाह ताला से ये दुआ है कि जितने भी हुफ़ाज़ हैं रब कदीर उन तमाम के हिफ्ज़ को बाकी रखे जब तक वो ज़िंदा है. एक एक कुरान के हुरूफ को उनके सीनों में बाकी रखे और इस कुरान को उनके लिए और उनके घर वालों के लिए बख्शिश और नजात का जरिया बनाए. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू हैं और 5 बच्चियां हैं. 23 बच्चे अलग हैं, 18 बच्चे हैं और 5 बच्चियां हैं. मुझे थोड़ा मुगालता हुआ था. 23 में 18 बच्चे हिफ्ज़ मुकम्मल कर चुके और 5 बच्चियों ने हिफ्ज़ मुकम्मल किया. 11 साल होगा मदरसा हो गया आपके पास. 20 बच्चे जो हुए हैं ये 11 साल की मेहनत का नतीजा है. और आगाज़ जो हुआ था इसका नाज़िरा वगैरह से आगाज़ हुआ था. जब से हिफ्ज़ कुरान शुरू हुआ है उसके बाद से लेकर आज तक अल्हम्दुलिल्लाह इतने बच्चे यहाँ से हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किए. निगरानी किसकी है? निगरानी यहाँ पर जो हमारे यहाँ के ज़िम्मेदार हैं खलील कादरी साहब हैं, शेख मोहम्मद साहब हैं और हमारे अब्दुल गफ़ार साहब हैं, हाफिज़ ज़ुबैर साहब हैं, हाफिज़ अफरोज़ साहब हैं और दीगर इनके जो रुफ़क़ा हैं अल्हम्दुलिल्लाह इन सब की निगरानी में ये काम होता है. और मुझे जहाँ तक इनके बारे में इल्म है माशाअल्लाह ये लोग अपनी तिजारत करते हैं और अपनी तिजारत का हिस्सा मदरसे के अखराजात के लिए निकालते हैं. किसी से आम चंदा इस मदरसे का नहीं होता. बस अब इनकी ख्वाहिश है कि एक ज़ाती मदरसा हो जाए ताकि इसके ज़रिए और ज़्यादा मजबूती से काम हो सके. जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब. इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनकोलॉजिस्ट की खिदमत हासिल. वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन. एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद.